नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ मिशकातुल मसाबी की हदीस नंबर 6 शेयर करूँगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को तर्क कर दे। तो सुबहान अल्लाह, आप देखें कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कितनी प्यारी हदीस है जिसमें एक मुसलमान की हकीकी तारीफ़ बयान की गई है कि एक मुसलमान जो होता है वो महज कलमा पढ़ लेने और चंद ज़ाहिर अमाल सर अंजाम देने का नाम नहीं है, बल्कि मुसलमान होने का ताल्लुक़ और हमारे इस्लाम का ताल्लुक़ हमारे अकायद और अखलाक से भी है। हम एक मुआशरे में रहते हैं, हम हमें दूसरे लोगों से वास्ता पड़ता है, दूसरे लोगों से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उन लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसा है, उन लोगों के साथ हमारा रवैया कैसा है, क्या हम उन लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, उनकी जो हमारी ज़ुबान और हाथ से उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुंचती। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे इस्लाम से मुताल्लिक़ हैं। एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर ये खसूसियत हो कि पूरा मुआशरा जो है ना वो हमसे अमन में हो। ठीक है, किसी की जान और माल और आबरू जो है हमारी, उसको हमारी तरफ से कोई नुकसान ना हो, बल्कि हर इंसान जिसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनसे रोज़मर्रा की बेसिस पे हमसे वास्ता ताल्लुक़ पड़ता है, तो वो हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पर अमन और चैन में हो। तो सुबहान अल्लाह कि हम देखें कि हम जब मुसलमान के बारे में सोचते हैं तो हमारा हमेशा यही होता है कि हम चंद ज़ाहिरी अमाल से महसूस कर लेते हैं कि मुसलमान वही है जो नमाज़ पढ़ता है, जो रोज़े रखता है, जो हज करता है। हालांकि ये बेशक ये सारी चीज़ें इस्लाम के अंदर आती हैं, वो इंसान को एक अच्छा मुसलमान बनाती हैं, लेकिन वो जैसे हमने पिछले हदीस में डिस्कस किया था कि वो इस्लाम की बुनियाद है। और ये इस्लाम के ऊपर, बुनियाद के ऊपर जब इमारत खड़ी होती है तो ये उस इमारत के अंदर की चीज़ें हैं कि एक मुसलमान जो है वो पूरे माशरे में उसका किरदार कैसा होना चाहिए। तो इसमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कि ज़ुबान और हाथ का जो उसकी तखसीस फरमाई है उसमें यही है कि मेजॉरिटी यही होता है कि इन दो चीज़ों की वजह से हम मोस्टली दूसरे लोगों को जो इज़ा पहुंचाते हैं। इसमें हाथ से हम हमसे कम तर दर्जे के लोग होते हैं, हम कमज़ोर लोग होते हैं। आप देखें कि माशरे में ताकतवर लोग कितना कमज़ोर लोगों का एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, जिसका बस चलता है वो अपने हाथ से दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। और ज़ुबान का जो इज़ा देना और ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाना, ये तो इसका ताल्लुक किसी कमज़ोर या ताकतवर से नहीं है। तो हम माशरे में देखें कि हर बंदा इसका इर्तिकाब कर रहा है। ज़ुबान के जितने भी गुनाह हैं, उसमें झूठ देख लें, गीबत माशरे में देख लें, चुगली देख लें, तो ये ऐसे गुनाह हैं कि जो हमारे माशरे में बहुत अक्सरियत से हैं। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो हमारी इस्लाह फरमाई है वो यही है कि जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मैं 5 नमाज़ें पढ़ रहा हूँ या मैं रोज़ाना में तिलावत करता हूँ या चंद मखसूस दीनी अमाल जो मैं सर अंजाम देता हूँ तो मैं अच्छा मुसलमान बन गया हूँ। बल्कि इसका ताल्लुक, जैसे हमने बयान किया, कि हमारी पूरी एक माशरती ज़िंदगी के साथ है, दूसरे लोगों के साथ इसका ताल्लुक है कि हम दूसरे लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस तो नहीं बन रहे। ठीक है, हम दूसरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ और इज़ा से बचाएंगे तो हम इंशाल्लाह अच्छे मुसलमान बनेंगे। और हदीस के दूसरे सेक्शन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर की एक तारीफ़ बयान फरमाई है कि उर्फ़ आम में एक मुहाजिर तो वो होता है जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने घर बार को या अपने मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है ताकि वो दीन पर आसानी से अमल कर सके। लेकिन एक किस्म का मुहाजिर जो इस हदीस में बयान किया गया है वो ये है कि मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को तर्क कर दे, यानी जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम ठहराई हैं वो उनको छोड़ दे। तो देखेंगे आज जिस तरह के फितने के दौर में हम रह रहे हैं कि जिसमें गुनाह करने को कितना आसान बना दिया गया है, और नेकी करना और एक अच्छा मुसलमान और नेक बन कर रहना उसको उसको कितना मुश्किल बना दिया गया है। तो इस तरह के फितने के दौर में गुनाहों की ज़िंदगी को छोड़कर नेकी की ज़िंदगी इख्तियार करना, ये एक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। और हदीस में इसको हिजरत से ताबीर किया गया कि ये ऐसा ही है जैसे कि इंसान हिजरत कर रहा है और अल्लाह के रज़ा के लिए वो एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। तो इस हदीस से हमें जो टेक अवे मैसेज लेना चाहिए वो यही है कि हम अच्छा मुसलमान बने। और अच्छे मुसलमान से मुराद हमारी सिर्फ कुछ दीन के ज़ाहिरी अमाल और इबादत भी नहीं है, बल्कि इनमें पूरे इखलाकियात भी शामिल हैं, इसमें हमारी पूरी माशरत शामिल है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ज़ुबान और हाथ और किसी भी तरह से हमारी तरफ से किसी को कोई नुकसान और कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। जिन लोगों से हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं, जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है, वो हमारी तरफ से मुकम्मल अमन और चैन और सुकून में हों, किसी को हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो।
اور یہ جو زبان کے گناہ ہیں ان سے ہم بچیں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا دینے سے بچیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ واقعی ہم اللہ کے راہ کے مہاجر بنیں کہ آج کے اس فتنے کے دور میں ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہم نیکی کی زندگی کی طرف آئیں، اور خود کوشش کریں کہ ہم ایسے سمجھ لیں اپنے علم میں، اپنے اعمال میں اس طرح اضافہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رضا کے اس راستے پر چل سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔